और आप देखिएगा उस वक्त से आज तक ये कहा गया हमारे पाकिस्तान के बीच में 30 पंचायत करने वाला कोई मुल्क नहीं होगा, यूएन भी नहीं होगा, यूएन भी नहीं होगा, ये समझौते के अंदर है। और आज देखिए पहलगांव के बाद में पूरी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने, अभी अजय माकनी ने बताया आपको किस प्रकार से आगे बढ़ करके विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ, सरकार के साथ में। पूरे देश में, दुनिया में उसका एक अलग मैसेज गया, जनता साथ में, विपक्ष साथ में, पक्ष विपक्ष साथ हो गया। वो मैसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था देश के अंदर। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ऐसा माहौल देश में पहली बार बना पूरा। जय हिंद सभा का आयोजन करने का निर्णय अपना आप एक संदेश है। आज आप लोग जो आए इस हॉल के अंदर, मैंने आज जो भीड़ देखी है ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। ये उत्साह है, आपका आना ही आज मायने रखता है। कई मीटिंग में आप जाते हैं, प्रोग्राम जाते हैं, पर जो हालात देश में बने हैं उनके बाद में जो खड़गे साहब ने, राहुल जी ने प्रोग्राम दिया, उसका अपना एक अलग संदेश है देशवासियों को। क्योंकि सेनाओं के बहादुरी के, शौर्य के, वीरता के, पराक्रम के तो किस्से हम हर आदमी जवान प्रदेश के अंदर हर हमेशा रहा है। आज़ादी के बाद से ही हमेशा सेना का सम्मान रहा है, उनको सलाम किया गया है। क्योंकि वास्तव में उनका पराक्रम, उनकी वीरता, उनका साहस देखते ही बनता था। इसलिए आपने नोट किया होगा हर युद्ध के बाद में चाइना के साथ तो धोखा हो गया था। चाउन लाई आए यहाँ पर, हिंदी चीनी भाई भाई कहा, धोखे से वार कर दिया। उसके अलावा गोवा के अंदर, गोवा को मुक्त करवाया गया पंडित नेहरू के वक्त में। पुर्तगालियों का कब्जा था, तब भी अमेरिका ने दबाव दिया कि आप इसको युद्ध में छेड़ो। यहाँ पर पंडित नेहरू ने परवाह नहीं करी और उसको आज़ाद करवाया गोवा को 61 के अंदर। पैंसठ में वार हुआ, हम विजय हुए। तभी बीजेपी के लोग जो जनसंघ कहलाते थे, जनसंघ के नाम से, इन्होंने यहाँ पर धरने प्रदर्शन किए निशा दिखाने के लिए सरकार को, कांग्रेस को। 65 के वार के बाद में 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने वो काम किया जो ना भूतो न भविष्य तो, ना तो कभी हुआ और शायद ना कभी हो सकता है। कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, जिस प्रकार से सेनाओं ने वहाँ पर अपना पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई, साहस दिखाया, घर में घुस के मारा उनको, घर में घुस के मारा पाकिस्तान और 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। और 93,000, आप कल्पना कीजिए, दुनिया के इतिहास में, इतिहासकार भी बताएंगे आपको कि आज तक इतिहास में कभी भी लगभग 1 लाख लोगों को आप सरेंडर करवा दो, अरेस्ट कर लो, हिंदुस्तान लेके आ जाओ, या जबलपुर में, लखनऊ में, पता नहीं कहाँ उनको रखा गया, ध्यान रखा गया उन लोगों का, क्योंकि वो कैदी थे। कैदी है तो उनका भी अपना एक रूल्स बने हुए होते हैं किस प्रकार उनको रखा जाता है। हिंदुस्तान की धरती में रखा गया, शिमला समझौता हुआ। और आप देखिएगा उस वक्त से आज तक ये कहा गया हमारे पाकिस्तान के बीच में 30 पंचायत करने वाला कोई मुल्क नहीं होगा, यूएन भी नहीं होगा, यूएन भी नहीं होगा, ये समझौते के अंदर है। और आज देखिए पहलगांव के बाद में पूरी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने, अभी अजय माकनी ने बताया आपको किस प्रकार से आगे बढ़ करके विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ, सरकार के साथ में। पूरे देश में, दुनिया में उसका एक अलग मैसेज गया, जनता साथ में, विपक्ष साथ में, पक्ष विपक्ष साथ हो गया। वो मैसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था देश के अंदर।
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ऐसा माहौल देते पहली बार बना पूरा मुल्क एकजुट दिखा सरकार के साथ में, और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और किस प्रकार उसको रोक दिया गया, एक मजाक बन के रह गया। किस प्रकार अमेरिका ने फिर जवाब दिया, वही जैसे 71 के बाद में इंदिरा जी के ऊपर दबाव पड़ा निक्सन का, परवाह नहीं करी, साथ में बेड़ा आ गया, उसे परवाह नहीं करी। रशिया हमारा साथ देता था, अमेरिका साथ नहीं देता था। इनकी विदेश नीति की फेलियर है। अभी अजय माकन जी कह रहे थे आपको, और तो और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, शाह मोदी सबकी पूरी दुनिया के लिए हमारे साथ में पहलगाम घटना को लेके, और उसके बाद में चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, भूटान हो, किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया। क्या कारण है? और पाकिस्तान के अजरबैजान, टर्की, चाइना सब साथ में आगे खुल करके, ये नीति विदेश नीति फेलियर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि आप चाइना के सबके प्राइम मिनिस्टर जाते हो, गले मिलते हो, ये गला मिलना आपके भारी पड़ेगा, भारी पड़ गया, किसी ने साथ नहीं दिया। इस रूप में इस देश के अंदर जो जिस प्रकार से मिस्टर ट्रंप ने जो कहा कि मैंने मेहनत करके, रात भर मेहनत करके मैंने सीज फायर करवा दिया, ये बहुत खतरनाक खेल है, ये बहुत खतरनाक उनकी आवाज है। तीसरा मुल्क पंचायती करना चाहता है कश्मीर के अंदर, उसकी शुरुआत उसने कर दी है, और पता नहीं किन कारणों से मोदी जी या उनका सरकार बोल नहीं रही है। उसी वक्त पहली स्टेज में आना चाहिए था कि शिमला समझौते के बाद में हमने तय करेगा हमारे मुल्क ने कोई तीसरा मुल्क पंचायती नहीं करेगा। और आपने जो मैसेज दिया है सीज़फायर करवाने का, ये अच्छी बात नहीं है। कभी आप ट्रेड की बात करते हो, कभी कश्मीर की बात करते हो, हजारों साल में आपकी दुश्मनी है। अरे ट्रम्प साहब आप राष्ट्रपति हैं यूएस के, आज़ादी के बाद झगड़ा शुरू हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बनाता हुआ, वो कह रहे हजारों साल से आपकी दुश्मनी है, वो मैं मिटा दूंगा। अब मतलब पंचायती करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, जो बहुत खतरनाक बात है। अमेरिका शक्तिशाली मुल्क है, कल पंचायती करने की शुरुआत कर दे, वो आप झगड़ते रहो, आप रॉन्ग बॉक्स में आ जाओगे। आपको स्पष्ट शब्दों में बिना परवाह किए हुए, बिना चिंता किए हुए आपको उसको खंडन करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया। ये जो स्थिति बनी देश के अंदर, इसलिए जो आज अभी कर्नल साहब रोहित सिंह जी ने बात बताई आपको, किस प्रकार से इस देश के अंदर जो इतिहास बन गया है। बोफोर्स गन आई थी, अब राजीव गांधी जैसे व्यक्तित्व को, कितना शानदार व्यक्तित्व था, कर्तव्य था। पावर ब्रोकर की बात करी हम बम्बई के अंदर, राहुल गांधी ने, सत्ता के दलाल नहीं चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, उन्हीं को उलझा दिया बोफोर्स के अंदर। ये लोग काम करके नहीं आने जाते सत्ता में, और बोफोर्स गन वही जब कारगिल के युद्ध हुआ तो सैनिकों ने चलाई, तो राजीव गांधी अमर रह के नारे लगे वहां पर सीमा पर। वो बोफोर्स गन काम आई पाकिस्तान भगाने के लिए। इतने ऊंचाई पे वो लोग थे कारगिल पे, ये क्यों भूल जाते हैं? सत्ता में आने के लिए क्या ये लोग षड्यंत्र करते हैं? अन्ना हजारे को बढ़ा दिया, बाबा रामदेव का यूज कर लिया, 2G स्पीकर आ गया, कोलगेट आ गया, 1,80,000 का घोटाला हो गया। अब 11 साल हो गए मोदी जी, कभी आप चर्चा करते हो घोटाले की? इस प्रकार से धोखा देकर के देश को, देशवासियों को भ्रमित करते हैं और राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो हालात हैं देश में, उसमें कांग्रेस ने पहल करी है, शानदार पहल करी है। इनको तिरंगे झंडे का महत्व नहीं मालूम है। तिरंगा झंडा हमारी आन शान बान का प्रतीक है। इन्होंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। आरएसएस के 80 साल तक वो झंडा नहीं लगा हेडक्वार्टर पे नागपुर के अंदर। अभी ये देखा मैं जयपुर के अंदर रैली निकल रही थी,
इन तिरंगे झंडे की यात्रा की रैली निकाल रहे लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए। एक नया प्रोग्राम शुरू किया है बैनर बीजेपी का, और टेलीफोन आ रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के पास में भी, भाई आप भी लोगों को भेज दो, ये प्रोग्राम राष्ट्र का प्रोग्राम है। पूरा सरकारी मशीन का दुरुपयोग हो रहा। तिरंगे के सम्मान क्या होता है इनको मालूम नहीं। रैली चल रही थी, मीडिया में आया, सोशल मीडिया में एक एमएलए साहब उसका मुंह पूछे थे तिरंगे झंडे से। तिरंगे झंडे नीचे पड़े हुए थे, पैरों में कुचल रहे थे, क्योंकि इनका सम्मान मालूम है कि तिरंगा का कभी सम्मान उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो आप देख रहे हो वो आपके सामने है, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ पूरे देश के अंदर, लोगों में उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और क्वेश्चन करता लोग भाई आप बताइए, कोई युद्ध विराम होता है तो कुछ शर्तें लगाते होंगे आपस के अंदर कि भविष्य में कोई भी आतंकवादी अड्डा नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। क्या आपने बात की पाकिस्तान से, उसे वादा किया? कोई आतंकवादी वहाँ से नहीं आएगा हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या आपने बातचीत करी? जो 4 आतंकवादी मार दिया 26 लोगों को, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, क्या बीती होगी? आज भी क्या बीत रही है उनको लोग भूल गए हैं। ये कभी बात नहीं करते सत्ता पक्ष वाले कि 4 आतंकवादियों को हम ढूंढ निकालेंगे, या हमने मार दिया उनको, या पाकिस्तान ने बातचीत करी है, पाकिस्तान को सुपुर्द करेगा देश को। वो आवाज आ रही है कहीं पर? कहीं से नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उसको लेके लोगों का आक्रोश है। शुरू में सहानुभूति प्रकट की गई उनके प्रति और फिर सिंदूर कर दिया गया। उनका क्या होगा उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कर्नल साहब ने बहुत विस्तार से बात कही, माकन साहब ने कही, अजय लामा ने कही, अलका लामा ने। मैं आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बनी है वो स्थिति बड़ी अजीब बन गई देश के अंदर, और उसको जो है किस प्रकार से हम इनको दबाव देंगे सरकार पर। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात की जा रही है, बुला नहीं रहे। पार्लियामेंट में पंडित नेहरू ने चाइना का युद्ध चल रहा था, उसके बीच में मांग की वाजपेयी जी ने, जो नौजवान थे वाजपेयी जी उस वक्त, युद्ध चलता हुआ पार्लियामेंट बुलाई गई थी पंडित नेहरू द्वारा। कल्पना कीजिए आप। और आज राहुल जी, खड़गे साहब, पूरी कांग्रेस मांग कर रही, प्रस्ताव पास कर रही, विपक्ष कोई परवाह नहीं हो रही है। आप कल्पना कीजिए उस जमाने में 62 के अंदर पार्लियामेंट बुला ली गई एक मांग करने पर नौजवान मेंबर पार्लियामेंट की, और ये स्थिति बनी हुई है। और मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी से, आपकी सरकार के मंत्री ने खुद ने माना कि चूक हो गई है। जब 22 अप्रैल को घटना हुई थी, सबको मालूम चूक हुई। 2000 लोग इकट्ठे हैं पर्यटक वहाँ पर, वहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं। 2 लाख लोग लगे वहाँ पे आपकी सेना के, कोई पुलिस वाला नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? कहाँ चूक हुई है? स्वीकार की, आगे जान बैठे आपने कभी? कोई जवाब नहीं इनके पर। बालाकोट हो गया, 40 किलो RDX, 40 लोग मारे गए हमारे, कोई मतलब नहीं। आज तक उनका जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। इनकी कार्यशैली अजीब सी है। 65 का वार जीता तो इन्होंने यहाँ धरने प्रदर्शन किए दिल्ली के अंदर भी, उस वक्त के अंदर 71 का वार जीता तो क्या सरकार फेल हो गई है, खाली सेना जीतती है और देश जीता, ये नारे रखते थे उस जमाने के अंदर। इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। अरे कांग्रेस ने वो काम किया 70 साल के दरमियान में, जब भी सरकार में रही है। आज जो कुछ दिख रहा है, सेना की शक्ति दिख रही है हमें, सैटेलाइट दिख रहे हैं हमें। अभी लंबी कहानी आपको मालूम है क्या सुना है कि क्या पंडित नेहरू से लगा कि आज तक क्या क्या किया कांग्रेस ने। इसलिए इस वक्त में दिल्ली में ही मीटिंग हो रही है, आप में जो उत्साह देख रहा हूँ मैं अजय माकन जी को कह रहा था कि जो दिल्ली राजधानी है इसका अपना महत्व है। आपने लंबे समय तक राज किया यहाँ पर, दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति आ गई कि तीसरी पार्टी आ गई, भ्रम पैदा हो गए लोगों के अंदर, 10 साल राज कर लिया। अब आप जो है
जो माहौल मैं देख रहा हूँ, बदल रहा माहौल पूरे देश के अंदर, लोग समझ गए हैं कि मोदी जी बोलते कुछ भी हैं, करते कुछ भी हैं, कतनी करनी में अंतर है उनके। इसलिए बीकानेर में भी भाषण दिया देशों के अंदर उन्होंने, आपने सुना होगा मीडिया के अंदर किस प्रकार की बातें करी। सिंदूर उनके खून में दौड़ रहा है, खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। अब बताइए क्या जवाब दें उनको। नए नए जुमले लाएंगे वो, खून की जगह सिंदूर दौड़ सकता है क्या कोई? और दौड़ेगा जिंदा कैसे रहेगा आदमी? क्या समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं वो। सिंदूर दौड़ रहा है खून के बजाय, कमाल है। और पाकिस्तान की पब्लिक आवाम को भी आह्वान कर रहे हैं वो कई तरह के लोगों को भ्रमित करने के लिए, देशवासियों को, क्योंकि जो ध्रुवीकरण किया है हिंदू धर्म के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, आज इस वक्त में जब आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए थे देश के अंदर, एक हो गए थे। कश्मीर की जनता ने साथ दिया आपका। पहलगाम के बाद में वहाँ भैया बंद रखे गए विरोध के अंदर। पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर ये माहौल बन गया। देश भर में तमाम धर्म के लोग, जाति के लोग एकजुट हो गए सरकार के साथ, विपक्ष साथ था। बताइए, इसका फायदा लेने के बजाय राजनीति करने लग गए। एक तो बनाए रखते वो, बातचीत करते, नई शुरुआत करते देश के अंदर। कोई विपक्ष नहीं होता, विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता है। सत्ता पर जिम्मेदारी है कैसे विपक्ष के साथ लेके चले और इम्पोर्टेंट मसलों बातचीत भी करें। वाजपेयी जी को भेज दिया यूएन के अंदर, नरसिम्हा जी ने उस जमाने के अंदर। राजीव गांधी ने भेज दिया वाजपेयी जी को यूएन में। तो आज तक की परंपरा हमारी रही है। अभी दुश्मनी का माहौल पहली बार बना देश के अंदर। ये खत्म हो रहा था अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में। जैसे खत्म हुआ सिंदूर, आलोचना होने लगी कैसे ट्रंप घुस गए आपके बीच में, कैसे ये आगे क्या होगा कश्मीर को लेकर के, ये कैसे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डिफेंस में आए और जैसे डिस्टर्ब हुए और तिरंगे यात्रा निकाल करके आप जैसे मनाने लग गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो दिया गया वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने और खड़गे साहब ने सब मिलकर, लोगों में उत्साह है पूरे देश के अंदर। ग्राफ नीचे आ रहा है सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी रूप में मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। और इसलिए कांग्रेस को मजबूत करना आवश्यक है। कोई पद पे हो या नहीं हो, दिमाग में रखो, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब भी आप लोगों ने साथ दिया उस जमाने के अंदर। हम भी जिला कांग्रेस में थे, एनएसए में थे। अवसर आया, इंदिरा गांधी की हवा चली, हम लोग सब एमपी बन के आ गए। आज 45 साल बाद को हो गए। पूरा देश में जो पीसीसी प्रेसिडेंट हो, एआईसीसी के महामंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने संकट के वक्त साथ दिया इंदिरा गांधी का, उन लोगों ने अवसर मिला, बाद में लगा था। अब मौका है, अभी संकट की घड़ी है आपके सामने। ऐसे लोग आके बैठ गए, फाशिस्टी लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। इन लोगों को उखाड़ फेंकना देश हित के अंदर है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता समझ जाएगी, समझ गई है। ग्राफ नीचे आ रहा है। राहुल गांधी का एजेंडा आपके सामने है। उनकी जीत हुई अभी, जब जाति के जनगणना के लिए उनको जग मार के स्वीकार करना पड़ा है अपने कैबिनेट के अंदर। बताइए आप, समझ गए वो भी जनता क्या चाहती है। इसलिए एक वक्त है ये हमारा काम करने का, मजबूती से काम करेंगे। क्षमाओं का सम्मान हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। कर्नल साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में आपको सब बातें समझाई है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हम सबकी ड्यूटी है कि हम आने वाले वक्त में जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड कहेगी, उनको लेके हम आगे बढ़ें।
यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।